खुशामदीद। आज हम एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, बैकलिंक्स पर। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि ये बैकलिंक्स आखिर हैं क्या चीज़। हाँ, और ये वेबसाइट की ऑनलाइन रैंकिंग के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? तो शुरू करते हैं। बैकलिंक की बुनियादी तारीफ क्या होगी, आसान लफ्जों में? देखिए, बिल्कुल आसान अल्फाज में, ये एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट का लिंक है। सिंपल। अच्छा। सोर्सेज में इसे मतलब ऑनलाइन दुनिया में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा गया है। एक किस्म का एतमाद का वोट। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ। तो सर्च इंजन्स जैसे गूगल वो इन लिंक्स को कैसे देखते हैं? वो इन लिंक्स को किसी वेबसाइट की अहमियत, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका एतबार, इसका एक इशारा समझते हैं। तो कह सकते हैं कि जितने ज्यादा वोट्स हों। और जितने बेहतर वोट्स हों, ये भी अहम है। हाँ बिल्कुल, जितने बेहतर वोट्स हों वेबसाइट की सर्च रैंकिंग उतनी ही बेहतर हो सकती है। जी बिल्कुल। मगर एक बात याद रखने वाली है, जैसा कि सोर्सेज में भी वाजे किया गया है, कि लिंक्स की क्वालिटी उनकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा अहम है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये तो हर जगह ही लागू होता है शायद। तो अच्छी क्वालिटी के लिंक्स वो कौन से होते हैं, क्या किस्में इनकी? हाँ, इस पर आते हैं। सबसे कीमती किस्म जो मानी जाती है वो है एडिटोरियल बैकलिंक्स। एडिटोरियल, ये क्या होते हैं? ये वो लिंक्स हैं जो दूसरी वेबसाइट्स अपने कंटेंट में, अपने मवाद में आपके कंटेंट की वैल्यू को समझते हुए खुद से नेचुरली शामिल करती हैं। अच्छा, यानी वो खुद डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट लिंक करने के काबिल है। बिल्कुल। सोर्स के तौर पर या किसी हवाले के लिए ये कुदरती तौर पर मिलते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ गया। और इसके अलावा? गेस्ट ब्लॉगिंग का भी सुना है? जी हाँ, गेस्ट ब्लॉगिंग भी एक बहुत मशहूर तरीका है। मतलब आप दूसरी रेलेवेंट वेबसाइट्स के लिए कोई आर्टिकल या मजमून लिखते हैं और उसमें फिर अपनी वेबसाइट का लिंक शामिल कर देते हैं। एग्जैक्टली इसके लिए सही वेबसाइट्स ढूंढने के लिए आप गूगल के सर्च ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स देख सकते हैं कि उन्हें कहाँ से लिंक्स मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए। हाँ, थोड़ी मेहनत तो है। फिर कुछ और तरीके भी हैं जो थोड़े कह लें आउटरीच पर डिपेंड करते हैं, जैसे रिसोर्स पेज बैकलिंक्स। रिसोर्स पेज, वो क्या सीन है? ये ऐसी वेबसाइट से लिंक्स लेना है जो किसी खास टॉपिक पर फायदेमंद लिंक्स की लिस्ट बनाती हैं, जैसे टॉप 10 रिसोर्सेज फॉर गार्डनिंग वगैरह। अच्छा अच्छा, अगर आपकी साइट रेलेवेंट है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको भी शामिल कर लें। जी, और एक और बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, टूटे हुए लिंक्स? हाँ, इसमें आप दूसरी वेबसाइट्स पर ऐसे लिंक्स ढूंढते हैं जो अब काम नहीं करते, यानी ब्रोकन है। ओके। और फिर आप उस वेबसाइट के ओनर को बताते हैं कि भाई आपका ये लिंक काम नहीं कर रहा, और देखिए मेरे पास इससे मिलता जुलता बल्कि शायद बेहतर कंटेंट है, आप इसकी जगह मेरा लिंक लगा लें। वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। इसके लिए कोई टूल्स वगैरह हैं? हाँ, चेक माई लिंक्स जैसे ब्राउजर एक्सटेंशंस हैं जो इस काम में मदद करते हैं। ठीक ठीक। और एक टेस्टिमोनियल बैकलिंक्स का भी जिक्र था शायद। जी, टेस्टिमोनियल बैकलिंक्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करते हैं और आपको वो पसंद है, तो आप उनके लिए एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल लिख दें और उसके साथ अपनी वेबसाइट का लिंक भी शामिल करवा लें। अक्सर कंपनीज खुशी से ये करती हैं। सही। ये सब तरीके जो हमने डिस्कस किए, ये सब वाइट हैट कहलाते हैं ना, मतलब जायज और एथिकल। बिल्कुल, ये सब आम तौर पर वाइट हैट समझे जाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम समझें कि एक मजबूत बैकलिंक में क्या खसूसियात होनी चाहिए। सिर्फ लिंक होना काफ़ी नहीं। हाँ, ये अहम नुक्ता है। तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक में? मालूमात के मुताबिक 4 बुनियादी चीज़ें हैं। पहला, रेलेवेंस, यानी लिंक देने वाली साइट का टॉपिक, उसका मौजू आपकी साइट से मिलता जुलता हो। मेक सेंस। दूसरा, हाई ऑथॉरिटी, उस वेबसाइट की मजमूई ताकत या क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। इसको अक्सर डोमेन अथॉरिटी डीए या डोमेन रेटिंग डीआर जैसे मेट्रिक्स से नापा जाता है। ओके, अथॉरिटी। तीसरा, हाई ट्रैफिक, मतलब उस वेबसाइट पर लोग वाकई आते भी हों। सिर्फ अथॉरिटी काफ़ी नहीं अगर वहाँ कोई ट्रैफिक ही नहीं। सही, ट्रैफिक भी हो। और चौथा है डो फॉलो एट्रीब्यूट। ये असल में एक टेक्निकल चीज़ है। ये सर्च इंजन्स को बताता है कि इस लिंक के जरिए कुछ वैल्यू, कुछ लिंक जूस अगली वेबसाइट तक ट्रांसफर करना है। अच्छा, तो डू फॉलो लिंक्स ज्यादा वैल्यूएबल हुए? आम तौर पर एसईओ के लिए जी हाँ,
नो फॉलो लिंक्स की भी अपनी जगह है, लेकिन अथॉरिटी पास करने के लिए डो फॉलो जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छे कीमती लिंक्स की बात। अब थोड़ा उन लिंक्स पर भी बात कर लेते हैं जिनसे मतलब बचना चाहिए, जो नुकसान दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो खरीदे हुए लिंक्स यानी पेड लिंक्स, इनसे बचना चाहिए। पेड लिंक्स मतलब पैसे देकर लिंक लगवाना? जी, खास तौर पर उन प्लेटफॉर्म से जो आप कह लें बल्क में सस्ते लिंक्स बेचते हैं, वहाँ से लिंक्स खरीदने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो? हाँ, अगर किसी लिंक पर वाज़ेह तौर पर रील स्पॉन्सर्ड का टैग लगा हो तो गूगल उसे समझ जाता है और वो शायद ठीक है, लेकिन छुपाकर लिंक्स खरीदना वो खतरनाक है। और इसके अलावा? लिंक फार्म्स वगैरह। बिल्कुल, लिंक फार्म्स या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स (पीबीएन्स) ये ऐसी वेबसाइट्स का जाल होते हैं जो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि लिंक्स बेचे जा सकें। इनकी कोई असल वैल्यू नहीं होती। तो इनसे लिंक लेना भी नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो लो क्वालिटी डायरेक्टरीज हैं या वेबसाइट्स के कमेंट सेक्शन में जाकर जबरदस्ती अपने लिंक्स डालना, स्पैम कमेंट्स, हाँ जी, ये सब भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स कहलाती हैं। ब्लैक हैट यानी गलत तरीके, और गूगल इन पर एक्शन लेता है। हाँ जी, गूगल ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स को पेनल्टी दे सकता है, उनकी रैंकिंग बहुत बुरी तरह गिर सकती है या वो सर्च रिजल्ट से निकल भी सकती हैं। आउच, तो इससे तो बचना ही बेहतर है। यकीनन। इस सिलसिले में एक और टर्म आती है, ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट, ना व्हाइट ना ब्लैक, बीच का। कुछ ऐसा ही समझ लें। ये वो तरीके हैं जो मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर गलत तो नहीं होते, लेकिन गूगल की गाइडलाइंस के बिल्कुल किनारे पर चलते हैं। थोड़ा रिस्की जोन है। जैसे कि कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर कुछ किस्म की लिंक बाइंग जो शायद पकड़ी ना जा सके, या ऐसी नेटिव एडवर्टाइजिंग जहां ये वाज़ेह ना हो कि ये एक पेड प्रमोशन है, नियत साफ ना हो। तो इनमें रिस्क रहता है हमेशा, क्योंकि गूगल कभी भी अपनी पॉलिसीज बदल सकता है या इन तरीकों को बेहतर तरीके से डिटेक्ट करना शुरू कर सकता है। तो बेहतर है कि इनसे भी दूर रहा जाए। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकलता है? एसईओ में कामयाबी के लिए बैकलिंक्स का रोल कितना अहम है और किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? खुलासा यही है कि एसईओ में खास तौर पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छी क्वालिटी के, रेलेवेंट और एथिकल तरीकों से बनाए गए बैकलिंक्स इंतहाई ज़रूरी हैं। फोकस हमेशा वाइट हैट स्ट्रैटेजीज पर होना चाहिए। क्वालिटी, रेलेवेंस और ऐसी साइट से लिंक्स जो खुद भी अच्छी हों। सही। तो सब्र और मेहनत का काम है ये, शॉर्टकट के चक्कर में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जी। क्या सिर्फ बेहतरीन कंटेंट बना लेना काफ़ी है? जैसे वो स्काईस्क्रीपर टेक्निक है, क्या आप पहले से मौजूद कंटेंट से 10 गुना बेहतर कंटेंट बना दें? क्या सिर्फ इतना करने से लिंक्स खुद ब खुद मिल जाएंगे? अच्छा सवाल है। या फिर उस बेहतरीन कंटेंट को सही लोगों तक पहुंचाना, उसकी मार्केटिंग करना, आउटरीच करना, ये हमेशा ज़रूरी रहेगा। शायद दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, कंटेंट भी अच्छा हो और उसको प्रमोट भी किया जाए। शायद ये एक ऐसी बहस है जो एसईओ कम्युनिटी में चलती रहती है और इस पर सोचना ज़रूरी है। यकीनन ये एक बेहतरीन नुक्ता है हमारी आज की गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया इस तफसीली बातचीत के लिए। शुक्रिया।